बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 7 जुलाई है, साल 2021। सिद्दीक जान ने एंकर अरशद शरीफ के खिलाफ मेला लूट लिया है, गवादर से वापसी पर अपनी पहली वीडियो के अंदर इंतहाई आम ऐलान किया है। इस पर तफसील के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। वजीर आजम के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पहला नतीजा मौसूल हुआ है। इस्लामाबाद से एक बदमाश की गिरफ्तारी अमल में आई है। इस पर मुख्तसरन हम पहले बात करेंगे। अब इस्लामाबाद से खबर क्या है? खबर यह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स लड़के और लड़की पर तशद्दुद कर रहा है, मुग़ल्लज़ात बक रहा है, गलत किस्म के जुमले कस रहा है और फिर वो जिनसी हरासगी भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जंगल की आग की तरह ये वीडियो फैल जाती है। उसके बाद आईजी इस्लामाबाद इस वाक़े का नोटिस लेते हैं और एसएसपी ऑपरेशंस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म मिलता है और चंद घंटों के अंदर ही वो मुल्ज़म गिरफ्तार हो जाता है और उसके दो साथी, एक का नाम फरहान और एक का नाम अता और रहमान है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो मिर्जा है, इसकी जो गिरफ्तारी है, इसका ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड भी ये बना। अब ये जो वाकया है ये कब का है? इस हवाले से लगता है कि ये वाकया सर्दियों के मौसम का है, यानी चंद माह पहले का वाकया है। आज वीडियो वायरल हुई, चूंकि वो ब्लैक मेल करता था, जिस तरह की खबरें और आ रही हैं, तो ब्लैक मेलिंग की वजह से कुछ लोगों ने कहा कि इस वीडियो को अब लोगों के सामने लाना चाहिए और वो खुद भी वीडियो बनाते रहे हैं मुल्ज़मान। तो इस तरह के बदमाश हर जगह आपको नजर आते हैं, हर शहर में नजर आते हैं, हर गांव में नजर आते हैं। असले की सरेआम नुमाइश होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रोकने में नाकाम है। हुकूमत को इतने मुआशी चैलेंजेस दरपेश है। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल काम करने का उस तरीके से उनका ट्रेंड ही नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ आए रोज कत्लो गारत गरी होती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन मामलात कानून के मुताबिक हल नहीं होते और लोग कानून को हाथ में लेते हैं। और ये चीजें जो है, अब इस तरह के जो लोग हैं, मिर्जा उस्मान, इसको आप गिरफ्तार कर लेंगे, फिर इसकी जमानत हो जाएगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हमेशा मुल्ज़म को फायदा देते हैं। ये कानून की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि शक का फायदा आपने मुल्ज़मान को देना है। या फिर ऐसे जो लोग हैं वो बेचारे इन बदमाशों के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते, वो मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, बिल आखिर वो सुलह कर लेंगे। लेकिन ये एक पूरा सिस्टम है जिसकी सर्जरी की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशरी की रिफॉर्म्स की जरूरत है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर रिश्वत और सिफारिश के कल्चर को खत्म करना, रूल ऑफ लॉ जो है उसको नाफज करना, ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। देर जब मुआशी मसाइल हल होंगे तो इसके साथ इन मसाइल पर भी फोकस करने की जरूरत है। लेकिन जब तक ये करप्ट पार्लिमानी निजाम, इसी तरह विनंग हारसत का निजाम मौजूद है, तो लगता यह है कि इस हवाले से हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगे। और आज भी रिश्वत सिफारिश हर थाने के अंदर इसी तरह के मामला चल रहे हैं और उनके अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इन सूबाई हुकूमतों पर जो इमरान खान की पीटीआई की खास तौर पर तब्दीली के नारे पर आई हैं। अब दूसरा जो है वो बड़ी आम चीज है। बहरहाल इस पर मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया और अब अदालत उसको अगर छोड़े नहीं और मंतकी अंजाम तक पहुंचाए तो यकीनन मकाम में इबरत ऐसे लोगों को बनना चाहिए। दूसरी एक खबर है और उसका खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इस वक्त हमने देखा है कि ये जो सहाफियों का तबका मलामती है, ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। खूनी लिबरल आंटियों का टोला कुछ अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गालिम गलोच करते हैं। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इदारे राय नहीं है और इमरान खान और ये एस्टेब्लिशमेंट मिलकर हमारा गला घूंट रहे हैं। हम इस मुल्क को गाली देना चाहते हैं, हम इस्लाम को गाली देना चाहते हैं, हम नजरिया पाकिस्तान को गाली देना चाहते हैं। उनका मौकफ ये, हम इदारों को गाली देना चाहते हैं, फौज और आवाम को आपस में खलीज पैदा करना चाहते हैं। और ये वो एजेंडा है जो बेसिकली मगरबी इंडियन एजेंडा है। इंडियन एजेंडा है अफगानिस्तान के अंदर जो मुल्क दुश्मन है उनका एजेंडा है। तो इसकी तकवीयत के लिए ये कुछ बैरूनी फंडिंग पलने वाली चंद खूनी लिबरल आंटियां और उनकी जो खूब रो कुछ खवातीन है वो भी इसमें मुलव्वस है और कुछ मर्द हज़रात भी उनकी मुआवनत करते हैं। और एक टोला बैरून मुल्क वैसे ही असाइलम लेने की खातिर ये सारा कुछ करता है। अब ये चीज जो है वो प्रोपोगेट होती है। यहां से हामिद मीर जैसे बंदे के करतूतों की वजह से अगर उसको चैनल अपना निकाल देता है तो वो भी कहता है जी ये आज़ादी इदारे राय का गला घूंटा जा रहा है। भाई आपको अगर कोई मुलाजमत पर नहीं रख रहा तो आप मीर शकील और रहमान के खिलाफ बात करें, आप जियो के हवाले से बात करें, आप इदारों पर क्यों हमला आवर है और अवाम आपको वैसे ही माफ नहीं कर रही। तो अब ये प्रोपेगेंडा आर्टिकल लिखने के साथ ही हुकूमत और वजीर आजम पाकिस्तान और इदारों पर प्रेशर बनाने की जो कोशिश है। और अब ये एक खबर आई है
اور خبر کا تعلق پاکستان کا آزادی صحافت کے دشمنوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان کو شمار کیا گیا ہے، یعنی پاکستان کا وزیر اعظم اس ملک کے اندر جو صحافت ہے اس کا گلا دبا رہا ہے۔ اور یہ این جی اوز کون ہوتی ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتی ہیں؟ یہ انہوں نے ایسے لوگ ہی رکھے ہوتے ہیں، ان کی رپورٹس پر یہ بس ایک پریشرائز کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ وفاد چودھری جو ہیں وزیر اطلاعات، وہ کہتے ہیں کہ منگل پاکستان نے بین الاقوامی آزادی صحافت کے گروپ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو 37 عالمی رہنماؤں کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے معیار کو شیئر کرے، جس کے مطابق ان پر آزادی صحافت کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام ہے۔ اب یہ ایک جو ہے وہ سمجھے ویب سائٹ پر یہ آیا ہے اور انہوں نے لکھ دیا ہے، حکومت کہتی ہے ہمیں پروف دو تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کس کرائیٹیریے پر یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو نہیں کہ چند یہاں پر خونی لبرل ٹولہ اس طریقے سے پراپوگیٹ کرے اور آپ کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر، جسے رپورٹر سینئر فرنٹیئرز یعنی RSF بھی کہا جاتا ہے، نے عالمی شخصیات کی ایک پکچر گیلری شائع کی ہے جن کے اندر 37 سربراہان مملکت یا حکومتیں شامل ہیں جنہوں نے آزادی صحافت کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ بالکل بھی یہ قابل فخر نہیں ہے۔ عالمی صحافتی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے نے جمعے کے روز یہ رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے ان ممالک کو اجاگر کیا جو صحافتی آزادی کو جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ 2 جولائی 2021 کو رپورٹ کیا گیا ہے، اور عمران خان سمیت 17 نئے سربراہان وہ اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ 20 پہلے تھے، اور اس کے اندر محمد بن سلمان اور رجب طیب اردغان، عمران خان اور کچھ اور چائنا کے پریزیڈنٹ، رشین، اس طرح کے انہوں نے شامل کیے ہیں کہ یہ جمہوریت دشمن ہے، یعنی آزادی اظہار رائے کے دشمن اور عام دوست ہیں، اور یہی بیسیکلی اس پورا طبقہ ملامتیہ کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب بھی دیکھیے کہ ان کو پھر بھی نرمی ان پر برتی جاتی ہے۔ اب ہم صدیق جان کے معاملے پر بات کریں تو صدیق جان میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس حوالے سے ویڈیوز نہ ہوں، یہ ہم نے دیکھا 2-3 دن ایک نہتہ آدمی بالکل جس کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، وہ اٹھ کر آیا ہے، نوجوان ہے اور سنگل پسلی آدمی ہے، اور وہاں پر جو جتنا بڑا اس نے کام کیا ہے یہ کام پہلوان بھی نہیں کر سکے۔ یہ ایک مافیا ہے جو پرانا اس صحافت پر چھایا ہوا ہے، اس مافیا کو للکار کر ان کی اصل اوقات پر لایا ہے صدیق جان۔ یعنی ایک تو اس نے وطن کی خاطر قربانی دی، یہ اس کی اعلیٰ ظرفی، اس نے کہا کہ ہم یہ ایونٹ کو متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو اس نے پہلی ویڈیو بنائی ہے، اگرچہ میں آپ کو کل اس سے قبل ہی اپنی ویڈیو کے اندر بتا چکا تھا کہ وہ کچھ لوگ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ARY جو کراچی ہے اس کے دفتر کے سامنے، یا پھر ARY کے جو سلمان اقبال ہیں ان کے دفتر یا گھر کے سامنے مظاہرہ کیے جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں صدیق جان اینکر ارشد شریف کی صحافت کے اندر اس کے لیے ایک عذاب اور قہر بن کر اترا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی گزشتہ رات کو جو اینکر ارشد شریف ہے اس کا پروگرام ARY پر چلا، اس کے لائک ڈس لائک اس پر حیران ہو گئے، یعنی 96 منٹ کے اندر اس کی ویڈیو 1600 لوگوں نے دیکھی، اور اس کے ساتھ جو ناپسند کرنے والے ہیں ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے کہ ہم تجھے ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ اینکر ارشد شریف کا جو شمار ہے وہ اچھے اینکرز میں ہوتا تھا جو اچھی اچھی سٹوریز لے کر آتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو حالیہ 2-3 دن کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ٹویٹر پر جس طریقے سے ٹرینڈ بنے ہیں، سول سوسائٹی، عام پبلک جب اٹھی ہے تو انہوں نے اوقات یاد کروائی ہے، بھئی آپ میڈیا کے اندر ہیں لیکن آپ کوئی ناخدا بننے کی کوشش نہ کریں، یہاں پر کوئی ایسا نہ بنے، آپ وطن کے ساتھ رہیں گے تو لوگ آپ کا احترام کریں گے، اور یہ نہیں کہ آپ کو صحافت کا تجربہ 30 سال ہے 40 سال ہے تو آپ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، بد تہذیبی کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب پوری جو ڈیٹیل ہے ویڈیو کے اندر صدیق جان نے شیئر کی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں نے اینکر ارشد شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک مرتبہ ان کو سابق چیف جسٹس نے جس طریقے سے ریمارکس دیے تھے وہ میں نے رپورٹ کیا، کسی اور چینل نے رپورٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ علی سلمان علوی والا معاملہ ہو گیا، اور اس معاملے کے اندر انہوں نے ناجائز طور پر مجھے ایک مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن میں نے پھر مجبوراً کچھ بات جو ہے اس حوالے سے کی جو ان کا سپر پروڈیوسر ایک نام نیاز شخص ہے، جو اس کے کرتوت ہیں اور جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا میں نے یہ بات کی ہے اور اس سے آگے میں نہیں چاہتا تھا کہ بات بڑھے۔ اور پھر رؤف کلاترا کا انہوں نے ذکر کیا کہ رؤف کلاترا کے جو اینکر ارشد شریف دوست ہیں لہذا انہوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی، حالانکہ جو رؤف کلاترا ہیں
वो अनापरस्त तो बड़े हैं माशाल्लाह, वो अच्छे अच्छे जर्नलिज्म के अंदर अच्छे हैं, लेकिन अनापरस्ती उनकी बहरहाल वो भी मशहूर है। तो उन्होंने इसके अंदर एक्शन नहीं लिया, और अब इस तरह की एक गुंडागर्दी बदमाशी हुई, और उसने जो पूरा नकाब है वो पलट दिया है अरशद शरीफ की जो सहाफत है और उसका जो करेक्टर है उसका। अब अनाउंस ये किया गया है कि कराची के अंदर जो है वो मुजाहरा होगा ARY ऑफिस के सामने, और इसके साथ ही ज़ाहिर है ट्विटर पर अभी ट्रेंड चलते रहेंगे। अरशद शरीफ जो है उसके खिलाफ आम आवाम वो खड़ी हो गई है, और अब उसकी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया जिस तरीके से डिसलाइक आ रहे हैं, तो ये यकीनन फिर जो जिस तरीके से बात एक्सपेक्ट की जा रही थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद अब मार पिटाई होनी चाहिए, इस तरीके से मुकाबला करना चाहिए, मैं समझता हूं कि जो बेस्ट वो एक बात जो है आसिफ जरदारी की वो जबरदस्त थी, अमल करे ना करे। आसिफ जरदारी ने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो सिद्दीक जान ने जो नारा दिया उसने कहा है कि हम अब पहले 14 घंटे काम करते थे, अब 16 घंटे काम करेंगे और अपनी मेहनत करेंगे, इस शोबे के अंदर और ज्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आएंगे। तो ये है असल में सिद्दीक जान का इंतकाम, और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम और आगे बढ़कर काम करेंगे। और ये लोग जो समझते हैं कि हम चूंकि यहाँ होते एक्सक्लूसिव स्टोरीज देते, ये हो रहा है गवादर में, ये हो रहा है, तो जब यूट्यूबर्स और चंद सहाफी इस तरह के आ गए हैं तो इन बेचारों की अब दुकानदारी वो बंद होने का खतरा है। तो बेसिकली जो ये पूरा तबका है, अरशद शरीफ ही नहीं बल्कि अहमद मीर को देख लीजिए, क्या फर्क पड़ा है अहमद मीर से। अगर वो अभी किसी टीवी और उस पर नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके दुनिया में वो बाबा जी कहते होते थे कि जिसके दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ करेक्टर होता है जो ज़हर करता है कि आप किसके साथ हैं। वतन से वफा करेंगे तो ये मामला होगा। तो ये पूरी जो सहाफत है पूरी जिंदगी की अरशद शरीफ की जो क्रेडिबिलिटी है, अब चूंकि वो दौर नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, वो बिल्कुल नंगा होकर रह गया अरशद शरीफ। आवाम ने उसके प्रोग्राम देखने बंद कर दिए हैं, उस पर ज्यादा डिसलाइक आए हैं, और अब जो सलमान इकबाल हैं ARY के ओनर, उनके लिए भी ये फैसला करना मुश्किल हो गया है कि इस बंदे को रखना है या इसकी छुट्टी करवानी है, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा जब रेटिंग नहीं आएगी। और ये मैं समझता हूं अवाम ने बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया है, और ये जो बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं, अब ये टीवी चैनल पर बैठकर इन 2% के यूट्यूबरों और इन हवाले से सब जो हम जहां पर बात करते हैं बात करेंगे, इनको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मकसद तो ये है कि आप वतन से वफा कीजिए और जो रियल हकायक हैं, जो असल हकायक है वो कौम तक लाइए। लेकिन इस तरह नफरत के अंदर तशद्दुद जो है वो करना वो बुरी बात है। और मैं इसके अंदर अपने इख्तलाफात के बावजूद असद तूर जो है इस मामले के अंदर उसको अप्रिशिएट करूंगा कि उसने इस हवाले से जो एक सहाफती असूल थे उसके मुताबिक बात की है। ये इस मामले के अंदर देखिए, किसी से आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसका बयानिया आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सिद्दीक जान के मामले के अंदर असद तूर ने जिम्मेदाराना जो यानी रिपोर्टिंग की है, मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। और सबको इख्तलाफात के बावजूद जो है वो इस तरीके से जो हकायक होते हैं वो सामने लाने चाहिए। और ये सहाफत जो है अब अरशद शरीफ की उसका इंशाअल्लाह, देखिए हर एक का मुकद्दर अपना है, लेकिन जो तकब्बर होता है वो बंदे को ले डूबता है। और सिद्दीक जान कहर बनकर टूटा है अरशद शरीफ की सहाफत पर। शायद अल्लाह को मंजूर ही ऐसा था। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।